पंचायत चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हुआ। जगह जगह हिंसा हुई, घटनाएं घटी, गोलियां भी चली और पुलिस ने लाठी भी चार्ज किया। लेकिन हद तो तब हो गई जब फिरोजाबाद में मतदान में गड़बड़ी फैलाने वालों की शिकायत करने पुलिस स्टेशन एक शख्स पहुंचा, जिसकी शिकायत तो नहीं सुनी गई, लेकिन पुलिस ने उसे पीट पीट कर बेदम कर दिया। ऐसे में एक सवाल जो मन में बार बार उठ रहा है कि जिंदगी की बसर के लिए क्या चुप रहना ही मुनासिब है। फिरोजाबाद के 55 वर्षीय राजवीर को शायद ये पता न था कि पुलिस से शिकायत करना उसे इतना महंगा पड़ेगा। चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, यही तो उसने चाहा था, लेकिन सरकारी वर्दी में इस गुंडों को नागवार गुजरा और ले ली उसकी जान। वो चीखता रहा, दर्द से कराहता रहा, बार बार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कौन सुनता है। बहरी और अंधी इस पुलिस के सामने तो हर कोई बेबस है, क्योंकि उसने तो सिर्फ कमजोरों पर लाठी चलाना सीखा है। मामला फिरोजाबाद का है, जहां 55 वर्षीय एक व्यक्ति को पुलिस ने इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उस व्यक्ति ने चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस से शिकायत करने पहुंचा था। आज रात्रि में नगला सिंघी गांव के कुछ लोग थाने पर गए। उनका ये कहना है कि वह चुनाव प्रक्रिया के सिलसिले में कुछ शिकायत लेकर गए थे। थाना के प्रभारी निरीक्षक द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और मारपीट की गई, ऐसा उनका कहना है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजवीर नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हत्या के कारणों को जानने के लिए इसमें मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरा जा रहा है और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी तथ्य आएंगे नियमानुसार उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नगला सिंघी गांव का 55 वर्षीय राजवीर अपने कुछ मित्रों के साथ थाना पहुंचे, जहां चुनाव के दौरान कुछ अराजक तत्वों के द्वारा गड़बड़ी फैलाने की शिकायत की। उस दौरान राजवीर के साथ गए लोगों का आरोप है कि थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार शराब पी रहा था। शिकायत के बाद गुस्से में आकर मुकेश कुमार और उसके सिपाहियों ने पीटना शुरू कर दिया और तब तक पीटा जब तक राजवीर बेदम न हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद फरार दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया है। मातम में डूबे इस परिवार को अब कुछ समझ में नहीं आता। शिकायत करें तो कहां करें, किससे करें, कौन सुनेगा, क्योंकि कमजोरों का सुनने वाला यहां कोई नहीं है। फिरोजाबाद से शशांक मिश्रा की रिपोर्ट। जी हां, फिरोजाबाद का मामला है, जहां पर चुनाव से पहले कुछ लोग शिकायत करने के लिए पहुंचे थे और उसमें राजवीर नाम का शख्स भी था। लेकिन उसे क्या पता था कि शिकायत करने के बाद उसके साथ जो होगा वो बयां करने लायक भी नहीं। शर्मसार कर देने वाली घटना। एक बुजुर्ग शख्स को, 55 वर्षीय व्यक्ति को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई है। वो भी पुलिस स्टेशन में दरोगा और सिपाही मौजूद थे वहां पर, जब ये शख्स अपने लोगों के साथ, यानी अपने प्रत्याशी के पक्ष में ये शिकायत करने के लिए गए कि कुछ लोग, गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान बूथ कैप्चरिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं। लेकिन जैसे कि वो लोग कह रहे थे कि शराब के नशे में धुत दरोगा ने पीटना शुरू कर दिया है, सिर्फ इस बात को लेकर कि उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि शिकायत क्यों की जा रही है। और शिकायत के बाद जब पीटना शुरू किया गया तो कुछ लोग तो वहां से फरार हो गए, लेकिन एक शख्स जो बच गया वो राजवीर को सभी लोगों ने चारों तरफ से घेर के लाठी डंडों से पीटा और तब तक पीटा जब तक वो बेदम न हो गया, जब तक उसे मौत के घाट न उतार दिया। लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार लोग जाए तो कहां जाएं। समस्याओं को लेकर पुलिस स्टेशन लोग पहुंचते हैं। अक्सर हमने इस तरह की खबर दिखाई है कि जो आम जनता होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो किस तरह से पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बातें कहते हैं, बातें रखी जाती है, लेकिन उनकी बातें सुनी नहीं जाती है।
क्यों नहीं उनकी बातें सुनी जाती है। जो रसूख वाले लोग होते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पुलिस स्टेशन हो कहीं भी हो जहां भी वो जाए उनकी समस्याएं को दूर कर दी जाती है 2 मिनट में। लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें और सिर्फ सजा भुगतनी पड़ती है। हम आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से आज तीसरे चरण के मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जगह जगह पर मतदान किया गया। अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी तस्वीर के बीच हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई है, गोलियां भी चली है, लाठीचार्ज भी किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि एक शख्स को पुलिस के द्वारा इतना पीटा गया है कि उसकी मौत हो गई है। फिरोजाबाद का मामला है, आप हमें फोन कर सकते हैं। आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, चुनाव संपन्न हो गया है और इसी चुनाव के मद्देनजर यह शख्स, राजवीर नाम का शख्स, जो कि पुलिस से यह शिकायत करने के लिए वहां पर पहुंचा था कि कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर दरोगा और सिपाही ने मिलकर जमकर पीटा। फिलहाल इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए के न्यूज पर इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तुरंत ही कार्रवाई हुई है। कार्रवाई में दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस चौकी से दरोगा और सभी सिपाही फरार हो गए। जितने भी लोग थे, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया, इलाके में आक्रोश का माहौल है, गुस्सा का माहौल है, परिवार में मातम छाया हुआ है। जो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, तस्वीर फिरोजाबाद की है, जहां पुलिस, जिसके पास आप सुरक्षा को लेकर जाते हैं, अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, समस्याओं के समाधान को लेकर आप जाते हैं, लेकिन वहां पर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, बल्कि और समस्याएं पैदा कर दी जाती है। उनके लिए जो कमजोर हैं, जो अपनी रक्षा की बात करते हैं, जो सुरक्षा के लिए वहां पर पहुंचते हैं, उनकी सुरक्षा नहीं दी जाती है। एक परिवार जिसके मुखिया, उस घर का मुखिया जो बड़े ही खुशी से, बड़े ही उत्साहित होकर घर परिवार चल रहा था, लेकिन अब उस घर में मातम है, रो रो कर सबका बुरा हाल है, क्योंकि यह कहर पुलिस ने बरपाया है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा जिस तरह से पीटा गया, वो भी एक सिपाही नहीं बल्कि 3-4 पुलिसकर्मी मिलकर, दरोगा, ये थाने का जो एसओ है, एसओ, थानाध्यक्ष, सिपाही, सभी लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति के साथ ऐसा करतूत किया, इस तरह से पीटा कि उसकी मौत हो गई है। ये तस्वीर, और आनंद सिंह जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से। आनंद सिंह जी, अपनी राय दीजिए। यूपी में आज ही नहीं, काफी लंबे समय से चला आ रहा है जी। यूपी में सरकार का जो राज चला आ रहा है, गुंडागिरी, दादागिरी, पूरे यूपी में ये पुलिस वालों का राज चल रहा है। ये सरकार की बुरी बुरी गलती है इसमें। चलिए, शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, कानून व्यवस्था जो खराब, चरमराती जा रही है, लगातार हम शिकायत करते हैं, निशाना भी साधते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही है। खासकर पुलिस की बात कर ली जाए, प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर ली जाए, तो वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रामपुर से आरिफ खान जुड़ गए हैं, एक दर्शक। आरिफ खान जी, अपनी राय दीजिए। जी, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस टाइप के पुलिस वाले जो हरकतें कर रहे हैं आम पब्लिक के साथ में, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ चुका है। ये सब राजनीतिक दल और पुलिस की जो राजनीतिक दल की छत्र छाया में जो इस प्रकार के पुलिस अधिकारी जो काम कर रहे हैं, इन लोगों का हौसला नहीं तो कैसे गिरेगा, कैसे पस्त होगा हौसला। सवाल ये है यहाँ पर कि एक आम जनता अगर पुलिस के पास शिकायत लेकर नहीं जाएगी तो कहाँ पर जाएगी फिर वो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसे लोगों को, जैसे कि आप दिखा रहे हैं कि उनको सिर्फ अभी उनको सिर्फ निलंबन किया गया है, निलंबन कोई सजा नहीं होती है। उनको ये होना चाहिए कि उनको तुरंत अरेस्ट वारंट उनके इशू किया जाए और किसी भी तरह से उनको फौरन को गिरफ्तार किया जाए, यही मेरी राय है। चलिए, शुक्रिया आरिफ खान जी। एक बार आपको फिर से बता दें कि फिरोजाबाद का ये मामला है, जहां पर 55 वर्षीय राजवीर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है, वो भी सिपाही और दरोगा के द्वारा। थाना अध्यक्ष जो खुद वहां पर मौजूद थे और शराब के नशे में शराब पी रहे थे, उसी वक्त कुछ लोगों के साथ राजवीर पहुंचे वहां पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। शिकायत ये कि पुलिस को अलर्ट करने के लिए कि कल, यानी कि आज जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है, उसी मतदान के दौरान कुछ लोग जो कि बूथ कैप्चरिंग के चक्कर में लगे हुए थे, गड़बड़ी करने के चक्कर में लगे हुए थे, और इस बात की जानकारी देने के लिए जब वो पहुंचे तो उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो वाकई में शर्मसार कर देने वाला है। आपको बता दें कि इतना पीटा गया कि उसे बेदम कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिरोजाबाद
का यह मामला है और गोंडा से जलपाव वर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अपनी राय दीजिए। जी, हमारा कहना ये है कि कोई भी शिकायत लेकर जाता है तो उसको पीटा जाता है, उसकी बात सुनी नहीं जाती है। तो हमारा कहना है कि 20-25 लोगों को मिलकर और उस पुलिस वालों का, दरोगा का खूब पीटा जाए। चलिए, शुक्रिया जलपाव वर्मा जी। वाकई में दर्शकों का जो आक्रोश है वो धीरे धीरे फूट रहा है। आरती गुप्ता जुड़ गई हैं लखनऊ। आरती गुप्ता जुड़ गई हैं लखनऊ से। जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भी वैसे फिरोजाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। ये फिरोजाबाद की जो पुलिस है जी, ये सत्ता के उसमें काम करती है। उनके जो नेता राजनेता है सत्ता पक्ष के, उनके इशारों पर काम करती है। जी, ये जब तक ये वहाँ का चलन सही तरीके से नहीं सुधरेगा तब तक ये पुलिस का माहौल इसी तरीके से चलता रहेगा। शुक्रिया आरपी गुप्ता जी। वाकई में उत्तर प्रदेश का जो हाल है इस वक्त बहुत ही बुरा हाल है। दिन ब दिन स्थितियां चरमराती जा रही है। खासकर प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो पुलिस लगातार कहर बरपा रही है, खासकर डंडों से, और उन लोगों पर जो बिल्कुल निर्दोष है, जो बदमाश है, जो अपराधी है, उसे तो पुलिस नहीं पकड़ पाती है। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी राय देने के लिए जाते हैं, जो वहां पर शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, उससे जरूर पीटा जाता है। साबिर अहमद जुड़ गए हैं रामपुर से। अपनी राय दीजिए। साबिर अहमद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर बिल्कुल आ रही है जी, अपनी राय दीजिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जो आप टीवी पर स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसको लेकर पुलिस जो है बहुत ज्यादा गुंडागर्दी अपनी दिखाती है लोगों पर। जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर कुछ ज्यादा ही पुलिस जो है हैवानियत दिखाती है। जैसा अभी जो ताज़ा मामला भी रामपुर का ही है, पत्रकारों पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब वो शूट कर रहे थे उस वक्त। इसमें दरोगा के खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेन नहीं हो पाई है और ना ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में भी है ये मामला, लेकिन उन्होंने भी नहीं की। तो सर मेरी ये भी राय यही है कि जो ऐसे जो पुलिस वाले हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, शुक्रिया। तो इस तरह की घटना के बाद से प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा। दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया है, हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन थाने के सभी सिपाही और थानाध्यक्ष वहां से फरार है। बड़ी खबर आपको बता दें कि फिरोजाबाद का मामला है जहां पर राजवीर नाम के शख्स को मौत पीट कर उसके मौत के घाट उतार दिया गया है। सौबाज सिंह जुड़ गए हैं मेरठ से एक दर्शक। अपनी राय दीजिए। हाँ, मेरी राय ये है इस यूपी गवर्नमेंट के उसमें तो पूरी गुंडागर्दी चरम पर है और ये पुलिस वालों ने जो मारा है इसको जी, पुलिस वालों ने, मैं कह रहा हूँ सबकी इनको फांसी होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। एक बार आपको फिर से बता दें कि अपराधी जिसे लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपराधियों के द्वारा बेखौफ घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। हाल ही में हमने खबर दिखाई थी। लेकिन उन अपराधियों में और इन पुलिस में क्या अंतर है? एक जो कि सादे वर्दी में है और एक जो कि पुलिस की वर्दी में है। सरकारी वर्दी में किस तरह से गुंडों की तरह शक्ल को अंजाम दिया जाता है, घटना को अंजाम दिया जाता है, और ये एक दो नहीं बल्कि इस तरह की लगातार घटनाएं घट रही हैं। 2 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी इटावा, जहां एक मामूली सी चोरी के आरोप में किस तरह से पीटा गया था कि युवक को। गोरखपुर से अख्तर जुड़ गए हैं एक दर्शक। अपनी राय दीजिए। सर, जो अभी ये राजवीर के साथ जो घटना हुई है जी, बहुत दर्दनाक घटना है और अफसोस की बात है कि अगर हमारे साथ जो जुर्म ज्यादती हो रही है तो हम पुलिस के पास कंप्लेन लेके जाते हैं। पुलिस हमारी हिफाजत के बजाय उल्टा जो हमारे ऊपर जुर्म दिखा रही है। तो मेरा मतलब जो ओपिनियन है कि सरकार को इसके खिलाफ, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेना चाहिए जी, और सस्पेंड नहीं बल्कि ऐसा सजा ताकि कम से कम नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दर्शक लगातार इस बात से काफी आक्रोशित हो रहे हैं। आनंद मेहरा जुड़ गए हैं एक और दर्शक। अपनी राय दीजिए। राय ये है कि ये न्यूज से मेरी अपील है कि अगले टाइम से ये खबर में दिखाई जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार लाएगी, क्योंकि यहाँ की कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है। चलिए, शुक्रिया।
तो व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार बातें तो कर रही है, लेकिन कहीं भी स्थिति सुधर नहीं रही है। और कानून व्यवस्था, खासकर उन थाना अध्यक्ष, उन सिपाहियों का क्या करें जो खुद ही इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला फिरोजाबाद का है, जहां पर थाना अध्यक्ष और सिपाहियों के द्वारा एक शख्स की हत्या कर दी गई है पीट पीट कर। और राजवीर नाम का शख्स जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर यह बताने गया था कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी हो सकती है, आप सतर्क हो जाएं, लेकिन यही बात उन पुलिस वालों को नागवार गुजरी और फिर उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। ब्रज किशोर जुड़ गए हैं इस वक्त कानपुर से, अपनी राय दीजिए। हेलो जी सर, मैं ब्रज किशोर मिश्रा बोल रहा हूँ। सर, ये फिरोजाबाद में घटना हुई है, ये बहुत शर्मनाक है। ये सपा शासन नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ये तो वर्दी पे खून का दाग लगाने वाली बात है? जी सर हाईकोर्ट को कोई निर्णय होना चाहिए कि पुलिस वालों को कोई अच्छी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रज किशोर जी। वाकई में आपकी जो शिकायत है, आपका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो जायज है। समाजवादी पार्टी सरकार में अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, जो लगातार घट रही है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं 2 दिन पहले इटावा में किस तरह से मामूली सी चोरी के आरोप में एक शख्स को इतना पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे छोड़ दिया गया। हालांकि इस मामले में भी के न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि मामला फिरोजाबाद का जो है वो काफी गंभीर है। नजीम जुड़ गए हैं उधमपुर से, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, मैं ये कहता हूँ, ये पुलिस हमारी कैसी हो गई है? और ये तो एक आम आदमी के ऊपर जब केस ऐसा चलता है, कोई किसी को मार देता है, तो इनको ऊपर भी ऐसे होना चाहिए। जी शुक्रिया। तो आप हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा नंबर हमारे स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तस्वीर लगातार हम फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। 55 वर्षीय राजवीर की हत्या कर दी गई है पीट पीट कर, वो भी थाना अध्यक्ष और सिपाही के द्वारा, सिर्फ इस बात को लेकर कि वो चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, ये शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे थे अपने कुछ साथियों के साथ। लेकिन इस बात को लेकर पीटना शुरू कर दिया गया और राजवीर की मौत हो गई है। मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, दहशत का माहौल है, लोग काफी आक्रोश में हैं, परिवार में मातम है। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार जो बातें कही जाती है, खासकर प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर सिपाही हो, दरोगा हो, सबको लगातार निर्देश दिए जाते हैं अपने काम करने के लिए, ड्यूटी ठीक से निभाने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता है? वो थाना अध्यक्ष जिसकी जिम्मेदारी होती है शिकायतें सुनने की, लोगों को सुरक्षित करने की, लेकिन वो सिपाही, वो दरोगा वहां पर बैठकर शराब पी रहे थे और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। कन्नौज से शिवम जुड़ गए हैं एक और दर्शक, अपनी राय दीजिए। जी, आपकी जो खबरें हैं एकदम सही चलती हैं हमेशा जनता के हक के लिए। जी, सफेद पोस्ट और खाकी वर्दी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी सफेद पोस्ट वाले लोग अपना काम निकलाने के लिए खाकी का सहारा लेते हैं और खाकी की वर्दी में छुपे हुए लोग हैं, वो सफेद पोस्ट से अपना तबादला रुकवाने के लिए सहारा लेते हैं। तो इस पे जो हमारे प्रशासन के बड़े नेता हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्यों घट रहा है। क्या इससे आम जनता का भरोसा बना रहेगा खाकी वर्दी पे? चलिए शुक्रिया, आप भी हमें फोन करते रहें लगातार, क्योंकि बहुत जरूरी है अब आपकी राय की, जागरूकता की। लगातार इस तरह की घटनाएं कैसे घटती रहेगी और आप चुप कैसे बैठे रहेंगे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से गंभीर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सरकार सिर्फ बातें कर रही है। लगातार हम दिखा रहे हैं फिरोजाबाद की तस्वीर, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई है, वो भी पुलिस के द्वारा। और इस घटना के बाद से लगातार हम यही कह रहे हैं कि क्या अपनी जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए अब आपको चुप ही रहना मुनासिब होगा? क्या अगर आपके साथ कोई जुर्म करता है, अगर आप कोई आपको सताता है, तो अगर आप शिकायत करने जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वहां भी आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, बल्कि आपको पीटा जाएगा या फिर आपको वहां से भगा दिया जाएगा। ऐसे में आप चुप रहे तो ज्यादा बेहतर है। पप्पू जुड़ गए हैं एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। तो लगातार हम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। संगीन मामला है, एक घटना, लगातार इस तरह की घटनाएं हम आपको दिखाते रहते हैं कि पुलिस के द्वारा किस तरह से बर्ताव किया जाता है, किस तरह से जुर्म ढाए जाते हैं। और इसी जुर्म के तहत, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान था, सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि
शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान निपट जाए, लेकिन मतदान ठीक से नहीं निपटा है। मतदान से पहले ही एक शख्स की हत्या कर दी गई है, वो भी उन लोगों के द्वारा जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी, सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, फतेहपुर का मामला हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वाराणसी से मुकेश जुड़ गए हैं, एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। सर, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो जुर्म हो रहे हैं ये कोई आम बात नहीं है। ये मतलब हर फील्ड में हम देख सकते हैं कि ये जो जुर्म हो रहा है, मतलब ये इसमें सबसे बड़ी गलती तो अखिलेश सरकार की है। मतलब अखिलेश सरकार को सावधान रहना चाहिए इन बातों से कि मतलब किस पद पे कौन से अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो उनको मतलब कैसे मेंटेन करना चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, लगातार हमारा नंबर हमारे टेस्ट में फ्लैश हो रहा है और हम पीसीआर से आग्रह करेंगे कि वो विजुअल प्ले करें, वो तस्वीर दिखाए फिरोजाबाद की जहां पर इस तरह की घटना घटी है, खासकर उस परिवार की जो लगातार मातम में डूबा हुआ है। चीख पुकार मची हुई है, पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और इस घटना के बाद से लोग काफी आक्रोशित भी हैं। फिलहाल थाना अध्यक्ष और सिपाही मौके से फरार है, लगातार कोशिश हो रही है पकड़ने की, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। निलंबित जरूर कर दिया गया है के न्यूज पर इस खबर को दिखाने के लिए, लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं कब तक घटती रहेगी और आप चुप कब तक रहेंगे? क्या अब आपको अपनी जिंदगी को ठीक से चलाने के लिए आपको जुर्म सहना पड़ेगा? आप पुलिस स्टेशन ना जाएं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाने से हो सकता है कि आप ही के ऊपर कार्रवाई हो जाए या फिर आप ही के साथ मारपीट हो जाए। जो हुआ है फिरोजाबाद में, चुनाव के दौरान गड़बड़ी को लेकर शिकायत करने के लिए 55 वर्षीय राजवीर पहुंचे थे, लेकिन जो घटना घटी वो काफी शर्मनाक है। परिवार जो पूरी तरह से टूट चुका है, तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं, परिवार का मुखिया जो देर रात कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंचे थे पुलिस स्टेशन में, और सिर्फ ये कहने के लिए कि कुछ लोगों के द्वारा हो सकता है कि चुनाव में गड़बड़ी करे या फिर बूथ कैप्चरिंग करे, लेकिन जो थाना अध्यक्ष जो वहां पर बैठ के शराब पी रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो लोग गए हुए थे वो कह रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर बैठे थाना अध्यक्ष जो कि शराब के नशे में थे, शराब पी रहे थे, उन्हें ये शिकायत ठीक नहीं लगी और इसके बाद वो कुछ नहीं सुना, पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि इस शख्स की मौत हो गई है। हमारा सवाल यह है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकारी वर्दी के शक्ल में यह गुंडा राज कब तक चलेगा? हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। तस्वीर जो कि लगातार हम बयां कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर रमेश वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में जो हाल है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ली जाए, सरकार की तरफ से दुरुस्त करने की बातें तो कही जा रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि सरकार का और शासन पर को जो थाना स्तर पर जो दरोगा है उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और उसका सीधा कारण यह है कि ये जितने भी लोग हैं इन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो राजनीतिक संरक्षण इन्हें मालूम है कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए ये सब मनमानी कर रहे हैं, और मनमानी का परिणाम ये है कि आज ये इस तरीके की आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। रुकती इसलिए नहीं है क्योंकि कारण ये है कि सीधा सीधा हम लोग विजुअल्स दिखलाते हैं, घटनाएं दिखलाते हैं। अभी आप थोड़ी देर में होगा तो कोई अधिकारी ये कह देगा ठीक है जांच कराएंगे, और जांच कराने के बाद देखेंगे, मामले को टाल दिया जाता है या उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है या उसके साथ में हिलावाली करके उसको बढ़ा दिया जाता है। परिणाम क्या होता है कि जो एक अनुशासन का जो भय होना चाहिए, जो डर होना चाहिए हमारे दरोगा में, पुलिस में, शासन में, वो बिल्कुल भी नहीं रह गया, जिसके कारण इस तरीके की घटनाएं आज देखने को मिल रही है। एक विशेष प्रकार की मनमानी हमारे पुलिस में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आगरा से एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। अरे भाई साहब, आपने हमें इतना मौका दिया है, आपने मन सम्मान में मानता हूँ, आपने पहली दफा हमारी आवाज को आपने सुनी। अब मेरा कहने मतलब भाई साहब ऐसा है, हमारा आगरा जो है वो एक बड़े जंजाल में फंसा हुआ है। पुलिस की इतनी घटना है जो हमसे नहीं कह रहे, आप चलते लूटा हमारी कोई डर वाली चीज नहीं है। थाने के अंदर बाहर चौराहे पे पुलिस बिल्कुल मनमानी कर रही है भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश के 500 मुख्यमंत्री है भाई साहब, वो बेड़ा गर्क करे हुए, गायब गाय पलाने कहा जिनके सब आ रहे भाई साहब बेड़ा गर्क कर रहे। एक आपके चेहरे के जरिए और हम मान सम्मान करते हैं, हमारे यारों आदमी कहिए, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है भाई साहब। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से दर्शकों में
आक्रोश है इस बात को लेकर कि पुलिस स्टेशन कोई भी हो, कहीं भी हो, आप चले जाइए, आपकी शिकायतें नहीं सुनी जाती है, आपको वहां से भगा दिया जाता है। अगर आप कमजोर हैं, आपके पास कोई रसूख नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। उमाशंकर जुड़ गए हैं लखनऊ से, एक दर्शक। उमाशंकर जी, अपनी राय दीजिए। उमाशंकर जी, अपनी राय दीजिए। आपकी कोई पहचान नहीं है तो आपकी बातें नहीं सुनी। दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फोन करते हैं, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें ताकि बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो और आप हमें फोन करते रहें, क्योंकि संगीन मामला है और इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। लखनऊ से उमाशंकर जुड़ गए हैं, एक दर्शक। उमाशंकर जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी। हाँ, उमाशंकर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में थानों की, वो सब अव्यवस्थित हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी भाई। ये सिस्टम जो है, इसमें जो भी थानेदार बैठता है, वो थानेदार जिस समय बैठता है वो अपनी ही धुन में और अपनी ही जो है तो शासन में और अपने ही दिमाग से चलता है। गरीबों की सुनवाई तो होती नहीं थाने में। जी, चलिए, शुक्रिया। रमेश वर्मा जी, जितने भी दर्शक फोन कर रहे हैं और जहां तक आपका जो अनुभव है उसमें थाना, खासकर थाना अध्यक्ष चले जाइए, निचले स्तर के जो भी कर्मचारी होते हैं, सिपाही होते हैं, वो अपने ही मिजाज में होते हैं, उन्हें किसी का नहीं सुनना होता है, कोई भी अधिकारी कहे। जबकि डीजीपी हाल ही में जब कानपुर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि कहीं से कोई प्रेशर नहीं होता है, दबाव नहीं होता है, तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? इस तरह की घटना ये थी, ये तो बातें सब कहावत होती है जी कि आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करिए और फिर ये जैसा होगा देख लिया जाएगा। और दूसरी चीज अभी भी है कि अगर कहीं कोई अशांति होगी तो डीएम को हटा दिया जाएगा, एसपी को हटा दिया जाएगा। कहीं कुछ नहीं होता, ये सब लिखा पढ़ी की बातें हैं। आप देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों में सत्ताधारी दलों का वर्चस्व है, आप देखिए वहां से घटनाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। अभी एक दर्शक आगरा के कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो 4-5 घटनाएं लगातार हो गई हैं, और बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ठीक कहा। उसी प्रकार से आप फिरोजाबाद ले लीजिए, मैनपुरी ले लीजिए, अभी सैफई ले लीजिए, ये जितना भी ये इलाका है जिसमें सत्ताधारियों का वर्चस्व है, निश्चित रूप से वहां पर सबसे ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं। उसका कारण केवल ये है कि वहां का थानेदार, वहां का दरोगा और वहां का सिपाही भी बिल्कुल निर्द्वंद है। उसे किसी भी तरीके का ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं हो जाए। वो तो केवल अपनों की सुनता है। अपनों का सीधा का मतलब ये है कि वो देखता है कि हमारे जो नेताजी हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, जिन्होंने हमको इस कुर्सी दिलाई है, उनका कैसे भला होगा, बस वो उनका इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। और गरीबों की, जैसा भी कह रहे थे कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती है, ये बिल्कुल सही बातें हो रही हैं। इस पर कोई भी, यही कारण है कि जनता में एक त्राही त्राही सी मची हुई है और धीरे धीरे पुलिस से जनता का विश्वास निरंतर उठता जा रहा है। जी, और जो लोग पीड़ित भी होते हैं, बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं, पुलिस स्टेशन अगर जाते हैं, आपका कोई रसूख नहीं है, तो अक्सर ये होता है कि उन्हें वहां से भगा दिया जाता है और उसे इस तरह से मनोबल उसका गिरा दिया जाता है कि वो खुदकुशी को मजबूर होते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है। नहीं, ये बिल्कुल आपकी सही बात। इतना ही नहीं होता, अगर पुलिस में सीधे कोई व्यक्ति चला जाए और ये भी कह दे कि साहब मेरे घर में चोरी हो गई है, तो कहो उसी को ही कटघरे में पहले खड़ा कर दें। तुम्हारी किससे दुश्मनी थी, वो कौन सी पार्टनरशिप थी, ऐसे तो चोरी होती नहीं है, इसके माने कोई दुश्मनी थी, माने कि पहले उसी को कटघरे में खड़ा कर दे। उसको इतना उसका मनोबल गिरा देंगे, उसको होते कि वो छोड़ेगा, भैया छोड़ो, पिंड छुड़ाओ। जब तक ये काम नहीं होगा और किसी दलाल को लेकर के चला जाए, किसी प्रभावशाली व्यक्ति को चलाए, तो शायद उसको कुर्सी भी मिल जाएगी, उसके साथ लल्लो चप्पो की बातें भी होगी और उससे कहा जाएगा हाँ बिल्कुल साहब आपके खिलाफ जो है मामले में जरा भी कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उसके लिए दंडित होंगे और हम बिल्कुल चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पकड़ेंगे और 24 घंटे के अंदर पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप साधारण चले जाइए, मैं तो कहता हूं, मैं दावत देता हूं अपने पुलिस के अधिकारियों को, जरा सीधे साधे वस्त्र में किसी थाने में चले जाएं और एक एप्लीकेशन दे करके देखें, खाली यही दे दें कि हमको एक मोबाइल हमारा चोरी हो गया, देखिए किस तरीके का व्यवहार वहां पर होता है उन लोगों के साथ में। जी, लेकिन सवाल ये है, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, वहां ये
अक्सर होता यह है कि अपराधियों के द्वारा जुल्म ढाया जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि कानून का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का राज खत्म हो गया है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ जो खुद ही कानून के संरक्षक हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है, वही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। चाहे थानाध्यक्ष की बात कर ली जाए, 1 दर्जन सिपाही और थानाध्यक्ष मिलकर एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हमारा सवाल यह है कि वो जो शख्स वहां पर पहुंचे थे वो सिर्फ इतनी सी बात को लेकर कि कल मतदान होना है और वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, उन्हें आशंका थी कि हो सकता है कि कुछ दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो बूथ कैप्चरिंग न कर ले, वहां पर कोई गड़बड़ी न कर दे, किसी प्रकार की अशांति न पैदा कर दे, मारपीट न हो जाए, और इसलिए वो अलर्ट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन शराब के नशे में, जैसे कि वहां के लोग, जो कुछ लोग वहां पर गए थे, वो आरोप लगा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि जो थाना अध्यक्ष थे वो शराब के नशे में थे और ईगो से इतना वो भर गए। यानी उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र, हमारे इलाके में इस तरह की घटना हो नहीं सकती है और आप जो शिकायत कर रहे हैं वो गलत शिकायत कर रहे हैं, और उल्टा उन्हीं को पीटना शुरू कर दिया गया, जिससे एक 55 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या इस घटना के बाद ये लगता है कि शराब हो या फिर ईगो का जो एक प्रश्न होता है, लोग घमंड में जो चूर होते हैं, वर्दी के नशे में जिसे हम कहते हैं, वर्दी के नशे में जो चूर होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो सब ठीक है। देखिए, जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो निश्चित रूप से उसमें 2 प्रकार की मानसिकता काम करती है। एक तो मानसिकता ये काम करती है, वो सोच लेता है कि मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि उसका नशा जो है उसको उसकी हैसियत से बिल्कुल ऐसा ऊंचा उठा देता है कि वो किसी को सुनता नहीं है। वो कभी ये सोचने को तैयारी नहीं कि मेरे क्षेत्र में ऐसी गड़बड़ी होगी। दूसरी चीज, एक बात और भी देखने की है कि उसे मालूम है कि जिसकी उसको मदद करनी है पुलिस को, उसने तो उसकी मदद कर ही दी है। ये भी संभव है कि ये व्यक्ति आया हो और जिस पार्टी की पुलिस मदद कर रही हो उसके खिलाफ कहने आया हो, तो बस इसी में आग बबूला हो गए हो, दरोगा साहब कैसे तुम्हारी हिम्मत पड़ी, तुमने आकर के यहाँ थाने में कर दिया, क्योंकि वहां तो उनकी व्यवस्था है। परिणाम स्वरूप उनका शराब, उनकी नशा उस पर हावी हो गया और बिल्कुल उन्होंने बेतहाशा उसको पीटा और उसकी मौत हो गई। जी, सीधी सी बात। और ये भी हो सकता है कि जो शराब वो पी रहे थे, थानाध्यक्ष और सिपाही सब जो मिलकर शराब पी रहे थे, वो शराब के पैसे भी उन्हीं लोगों ने दिए होंगे। ये भी सब संभव है, सारी व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि ये लोग। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आज पुलिस में एक कमी और है, वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहती है। अब आप देखिए, पिछले दिनों कानपुर, कन्नौज, कई जगह बड़े बड़े हादसे हो गए, दंगे हो गए, लेकिन जब आला अधिकारियों का बयान आया तो उन्होंने कहा ये तो सब छोटी मोटी घटनाएं थी। तो जब आप इन्हें छोटी मोटी घटनाएं कह करके कहेंगे इतनी गंभीर घटनाओं को, तो पुलिस वालों का भी हौसला बुलंद होता है कि साहब हमारे साहब तो इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो भी अपनी स्थिति से विलग हो जाते हैं और इस तरीके की घटनाएं करने में उन्हें जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। जी, कुल मिला के कहना ये बिल्कुल, और कुछ नहीं होने वाला है। ये जो एक बात है, लगातार ये बातें दोहराई भी जाती है कि कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ज्यादा तो निलंबित या फिर निलंबन कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद तो छूटना ही है, क्योंकि ऊपर आका बैठे हुए हैं। ये तमाम सवाल हैं। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे टेस्ट में लगातार फ्लैश हो रहा है, फोन करिए, अपनी राय दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। संगीन मामला है, उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी अपराध में पुलिस के द्वारा एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद का मामला है। चुनाव के दौरान तीसरे चरण का जो मतदान है वो आज संपन्न हुआ है, लेकिन इसी मतदान के दौरान एक दिन पहले एक शख्स जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर ये कह रहे थे, ये इतला कर रहे थे कि हो सकता है कि इस क्षेत्र में कुछ गड़बड़ी हो, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी सी बात को लेकर उस शख्स को इतना पीटा गया दरोगा और सिपाही के द्वारा कि उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कन्नौज से यूसुफ जुड़ गए एक दर्शक, अपनी राय दीजिए। पुलिस इतनी निकम्मी पड़ गई है, सरकारें इस पे गौर नहीं करती हैं। आज कोई भी आदमी मर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो ये तो कल छूट जाएंगे, केस चलेगा इनके ऊपर, फिर इनको जितने रहेंगे उतनी उसकी भी तनख्वाह उनको मिलती है। जी, चलिए, शुक्रिया। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हम 21वीं सदी में हैं, लगातार विकास की बातें कर रहे हैं, तस्वीरें भी बदल रही है, सूबे की तस्वीर भी बदल रही है, देश की तस्वीर बदल रही है, विकास की बात हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या इसकी असलियत इतनी घिनौनी है? ये बिल्कुल सही बात है। हम बात चाहे जितनी बड़ी बड़ी करें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसको समझना पड़ेगा। हमारी सरकार, हमारी शासन इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही, केवल हमारे यहाँ हवाई बातें कर रही हूँ।
बड़ी बड़ी बातें करके जनता को लुभाने के प्रयास किए जाते हैं। सबको हम स्मार्ट सिटी बना देंगे। आप रोज अखबारों में पढ़िए, आप कल से फर्राटा भरिए माल डोट में, और फिर नीचे देखेंगे अब इसकी योजना बनाई जा रही है। इसका प्रस्ताव कमिश्नर साहब ने कहा कि बनाइए, लेकिन अखबार में ऐसा पढ़ते कल से फर्राटा भरिए। ये जो ये हवाई पुल बनाए जा रहे हैं, इनके कारण हमारी, और इसमें मैं अपने थोड़ा अपने मीडिया भाई को भी दोष देना चाहता हूं, वो भी नहीं समझते हैं। कमिश्नर ने कहा कि ऐसा करने का प्रस्ताव है, आपने प्रस्ताव किया नहीं कि दूसरे दिन फर्राटा भरा नहीं, दूसरे दिन पुल चल गए, सारी काम हो रहे। ये हमारे यहाँ का जो ये दिखावटीपन दिख रहा है, तो इससे हम लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आज हमारी पुलिस में क्या हो रहा दुनिया जानती है, लेकिन इस पर कोई कहने वाला नहीं है। इसी कारण से दीन दुखी पीड़ित अन्याय गरीब गुरबा वो पूरी तरीके से त्रस्त है, और जो संपन्न व्यक्ति है, चाहे वो अधिकारों से संपन्न हो और चाहे धन बल से संपन्न है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं आपको कानपुर की बता रहा हूं, कानपुर में युवक पीट दिया गया, एक एसपी स्तर के व्यक्ति ने पीटा, उसकी डेथ हो गई इसी पीलखाने थाने में। क्या हुआ आज तक कोई बता दे? अभी हाल में सचेंडी की घटना सामने आई, कभी ये घटना आ रही, सब लीपापोती होकर के मामले को। यही कारण है कि पुलिस का मनोबल निरंतर बढ़ा हुआ है और हमारी पीड़ित जनता और पीड़ित होती जा रही है। लेकिन हाल में एक खबर और आई थी, अब जाजमऊ में, जहां पर एक दरोगा को पीट दिया गया था एक विधायक के भाई के द्वारा। उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वो उससे बड़े रसूख वाले थे। वो रसूख एक कानपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी, अपनी बात कहिए। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। दर्शकों से हम अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप फोन करते हैं टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लें, ताकि बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। आप हमें फोन करते रहें, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। एक शख्स की हत्या कर दी गई है, वो भी पुलिस के द्वारा। पुलिस स्टेशन में लाठी डंडों से पीटकर किसी भी अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है। आप कितने भी बड़े शातिर को लेकर शिकायत करने जाए, पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। वहां जाने की बात कही जाती है, और समय के बाद समय जैसे जैसे बीतते गया वो भुला दिया जाता है। लेकिन एक निर्दोष जो कि कमजोर है, कमजोरों पर लाठी चलाना पुलिस को हमेशा से अच्छा लगता रहा है, और यही वजह है कि पुलिस स्टेशन में जमकर एक शख्स को पीटा गया, उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, हमारे देश में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो कमजोर है उसे पीटा जाता है, उसे सताया जाता है। चाहे कहीं भी चले जाइए, आप पुलिस स्टेशन चले जाइए, आप किसी संस्थान में चले जाइए, सरकार के किसी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी कर्मचारी, किसी भी तहत जो कमजोर होते हैं, आपके पड़ोसी अगर कमजोर है तो उसे भी दबाने की कोशिश की जाती है। ये जो मानसिकता है, वो कैसी मानसिकता है? ये मानसिकता, सच बात तो ये है कि हमारे देश में लोग कहते हैं कि जातिवाद है, धर्मवाद है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस देश में केवल दो ही जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। और उन्हीं गरीब और अमीर जो जातियां हैं, उन्हीं के द्वारा ही सारा काम। अमीर पूरी तरीके से, चाहे किसी भी तरीके से वो धन बल अधिकार अपने वैभव के द्वारा, वो उसी का चलता है। और गरीब बेचारा, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहने को हमारी सरकारें कहती हैं हम गरीब को न्याय देंगे, गरीब को, लेकिन गरीब बेचारा क्या करे, वो तो हाथ जोड़े खड़ा रहता है, जी माई बाप, लेकिन जी माई बाप का कोई सुनने वाला यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। इस कारण जो है इस देश में गरीबों के साथ सदैव अन्याय हुआ, और अभी भी होगा। वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई संबल नहीं है, सरकार भी संबल नहीं दे रही है। ये स्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल, और ये जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अनिल कुमार, अपनी राय दीजिए। चाहता हूं कि सरकार को इस पर लगाम लगाने की जरूरत है जी, पुलिस पर। चलिए, शुक्रिया। लेकिन लगाम कैसे लगे? जिन्हें लगाम लगाने के लिए डोर हाथ में दिया गया है, वही अक्सर डोर को छोड़कर और फिर काम करते हैं, यानी कि उन लोगों को पीटते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता, जो कमजोर होते हैं, जो अपनी संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ कार, या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, पीटा जाता है। जैसे कि लगातार हम घटना दिखा रहे हैं आपको फिरोजाबाद की। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग, तस्वीरों में आप देखिए, सीधा सज्जन आदमी जो कि पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस की मदद करना चाह रहा था। वो यही कह रहा था कि कैसे भी इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। और रामजी शुक्ला जुड़ गए हैं कानपुर देहात से, अपनी राय दीजिए। जी, पहले तो के न्यूज बधाई का पात्र है, जिन्होंने इस तरीके के मुद्दे को अपने चैनल पर
बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी कह रहे थे, वो निश्चित रूप से सही कह रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर थानेदार बने बैठे हैं, जिनको ऊपर के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हम लोग जब कोई फरियादी थाने जाता है तो निश्चित रूप से वहां पर एक जो वर्ग है उसका कब्जा होता है। थाने जाता है, अगर आपने कहा कि मोबाइल की बात अभी डॉक्टर साहब ने कही थी, निश्चित रूप से कहने में परहेज नहीं है डॉक्टर साहब कि मोबाइल पर मोहर भी, अगर मोबाइल गिर जाता है उसकी मोहर भी, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी थाने में जाएंगे कि मेरा मोबाइल गिर गया इसकी सूचना देंगे तो उसका भी 100 से 150 रुपया हर थाने में तय है। और पूरे उत्तर, अब ये क्या समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री इस बात को बताएंगे कि जिस पीड़ित परिवार का वो 55 वर्ष का व्यक्ति मरा है, क्या उसके परिवार को कितनी सहायता प्रदान की जाएगी, या केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को अगर उनकी मृत्यु हो जाने पर इसका मुआवजा घोषित किया जाता है, क्या इसमें भी तय किया जाएगा? और क्या पीड़ित लोगों के खिलाफ केवल जांच नहीं, उनको सजा दिलाई जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, वो जेल भेजे जाएंगे? अभी डॉक्टर साहब ने एक बात और भी कही थी कि अभी कोई बड़ा अधिकारी आएगा आपके टीवी सच के सामने और कहेगा इसकी जांच कराई जाएगी। क्या जांच कराने से केवल काम चल जाएगा? और बाराबंकी से नीलांशु जुड़ गए हैं इस वक्त, अपनी राय दीजिए। नीलांशु जी, अपनी राय दीजिए। सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि सर समाज में इतना सर समाज में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है कि जैसे कि पुलिस वाले कोई जी सर, जैसे कि पुलिस वाले कोई गलत काम करते हैं जहाँ पैसा मिलता है। चलिए, शुक्रिया। असर नहीं होता, ये दर्शक भी कह रहे हैं। लगातार पुलिस के खिलाफ या फिर जो भी भ्रष्टाचार का आलम है या जिस तरह से सख्ती की जाती है कमजोर पर, गरीबों पर, बेगुनाहों पर, आप कितनी भी आवाज उठा लीजिए, कहीं भी शिकायत कर लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसे में चुप रहना ही अब लोग मुनासिब समझते हैं और अपराध का ग्राफ इसलिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फिरोजाबाद की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन मतदान से पहले एक शख्स को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी पुलिस के द्वारा। फिरोजाबाद में हुआ है ये। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आपको अपनी सुरक्षा के लिए चुप रहना ज्यादा मुनासिब है? क्योंकि अगर आप पर कोई जुर्म ढाता है और अगर आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वहां आपको न्याय नहीं मिलेगा। यदि आपका कोई आका नहीं है, अगर आप रसूख वाले नहीं हैं, अगर कोई आपको सुनने वाला नहीं है, पुलिस स्टेशन में अगर आप सीधे सीधे पहुंचते हैं तो कुछ पैसे भी ले लिए जाएंगे, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बातें कह दी जाएगी और फिर आपको वहां से भगा दिया जाएगा। अगर आप बार बार वहां पर पहुंचते हैं तो फिर दुत्कार के भगा दिया जाएगा, यानी आपको वहां से बेइज्जत कर दिया जाएगा। और अगर इससे भी ज्यादा जिद करते हैं तो हो सकता है कि आपकी पिटाई भी हो जाए, आपको पीट भी दिया जाएगा। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी के मान और सम्मान से। इसलिए फिरोजाबाद में जो हुआ है वो काफी शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां एक सज्जन 55 साल के एक व्यक्ति ने, जो मतदान में कोई गड़बड़ी न करे इस शिकायत को लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा सिपाही और थानाध्यक्ष खुद लाठी डंडों से पीटा और पीटने के बाद उसकी मौत हो गई है। मौत के बाद से इलाके में दहशत है, लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से या फिर किसी आला अधिकारी के तरफ से कोई भी मुआवजे की बात नहीं कही गई है, न्याय की बात नहीं कही गई है। सस्पेंड जरूर कर दिया गया है के न्यूज पर खबर दिखाने के बाद, लेकिन सस्पेंशन से क्या होता है? क्या निलंबन से उस शख्स की जान वापस आ जाएगी? हमारा सवाल यह है। या फिर उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं? कैसे आप अपने आप को महसूस करेंगे? क्या आप घर में दुबके रहेंगे, चुप रहेंगे? हमारा सवाल यह है। जी डॉक्टर रमेश वर्मा जी, क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को अब यही करना चाहिए कि जागरूक होना चाहिए। और मैं खासतौर से अपने गरीब भाइयों से कहूंगा कि अब उन्हें संगठित होकर के कोई अभियान चलाना चाहिए। अपनी बात कहने के लिए वो अकेले न जाए बेचारे, अकेले जाएंगे, तनाव होकर के जाएंगे तो स्थिति यही होगी। तो वो कम से कम अपना संगठन तैयार कर ले, 4-5 लोग मिल करके जाए, 8-10 लोग मिल करके जाए, तब अपनी बात कहें तो शायद काम तो नहीं होगा, न्याय मिलने की तो मैं आशा नहीं करता हूं, लेकिन जो इस तरीके की बदसलूकी होती है, इस तरीके की निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, कम से कम इनसे तो बचा ही जा सकता है। तो ये स्थितियों के कारण अब गरीब के लोगों को गरीब बन करके अपनी असहाय होकर के नहीं, बल्कि उन्हें अब उठना चाहिए,
उन्हें जागना चाहिए और उन्हें भी संगठित होकर के कोई काम करना चाहिए, तब तो कुछ भला होने वाला है, वरना ये स्थितियां ऐसी बनी रहेंगी और गरीब निरंतर पिटता रहेगा। जी, लेकिन एक सवाल और उठता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने क्राइम में काफी दिनों तक रिपोर्टिंग की है, आपने बहुत ही करीब से इन सब चीजों को देखा है कि पुलिस स्टेशन में जब भी कोई लोग जाते हैं, जो दारोगा होते हैं या फिर जो निचले तबके के जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो इस तरह से क्यों बन जाती है, क्यों वो मरने पर उतारू रहते हैं हमेशा? देखिए, एक बात ये आप समझ लीजिए कि एक अगर आप इसका अध्ययन करें तो शुरुआत से कहीं किसका राज चलता है, कहीं दरोगा जी का राज चलता है। नमक का दरोगा, तो दरोगा जो होता है वो अपने को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है, और जब वो खाकी वर्दी पहनकर बैठे और फिर खास तौर से थाने में बैठा हो, तब तो फिर उसकी निर्दयता का कोई दूसरा सवाल ही नहीं उठता है। तो वो उसकी एक मानसिकता ऐसी बन जाती है कि फिर वो अपने को सब कुछ समझ करके और अपनी मनमानी करता, उसे किसी भी प्रकार का भय डर रहता ही नहीं है, ना अनुशासन का, ना अपने अधिकारियों का, और इसी कारण से वो अपनी मनमानी करता है, जिसके कारण ये घटनाएं हो रही हैं। दूसरी चीज, मैंने अभी जैसे बार बार ये बात आ रही है कि मिली भगत से सब कुछ हो रहा है, अधिकारी स्तर पर काम होता है लेकिन निचले स्तर पर नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी हाल में अफीम कोठी में एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे मकान मालिक ने मेरे गोदामों में कब्जा कर लिया। वो पुलिस में जाता है, पुलिस ने उठा के उसको 151 में उन्होंने बंद कर दिया, और जब दो मकान मालिक को भी, वो सब मिला भगत में थी। उसके बाद जब वो लौट के आता है तो मेरे पास आए, तो मैंने कहा भाई देखो यहाँ एक आला अधिकारी है, वो बहुत बढ़िया है, तुम उनके दरवाजे पे चले जाओ, तुमको न्याय मिलेगा। जब वो वहां जाता है तो वहां पे बैठे हुए इंस्पेक्टर साहब खुद ही कह देते हैं अब तो कब्जा हो गया, आपसे क्या मतलब है, आप जाइए, बाहर निकलिए, चले जाइए। और उन्हीं आला अधिकारी जो जिन पर आज पूरा शहर भरोसा कर रहा है, वहां पर बैठा हुआ इंस्पेक्टर ऐसा कहकर के पीड़ित को भगा देता है। अब आला अफसर ने तो ये बात देखी नहीं, इसके कारण उनकी भी छवि खराब होती है। तो जरूरत इस बात की है कि सारे माहौल तो बना दिया गया, लेकिन जो काम करने वाला निचला स्तर है, जब तक वो भावना उसमें पैदा नहीं होगी, जब तक उसमें डर नहीं पैदा होगा, इस तरीके के हालात बने ही रहेंगे। क्या कारण है कि सारी परिस्थितियां होने के बाद में कानपुर में अपराध हो रहे हैं? मुझे तो बड़ी हैरत होती है जब हमारे थानेदार साहब कहते हैं घटना हुई है, मुझे मालूम है, अब तहरीर आने दो तब कार्रवाई होगी। मैं तो देखता था, जब मैं क्राइम करता था, हमने दरोगा जी को बताया, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ, जाता हूं भी मौके पर और देखता हूं, मैं पकड़ के लाता हूं, देखिए कैसे बदमाशी होती। अब तो तहरीर का इंतजार हो रहा है। अगर आपके घर में घटना हो जाए तो पहले तहरीर दीजिए जाकर के साहब को, और फिर उसके बाद सजा करके तब कहीं आपकी वो सुनवाई करेंगे, नहीं तो उन्होंने आपके मामले को रफा दफा यूं ही कर दिया। ये है स्थिति। जी, लेकिन अभी जो घटना घटी है, खासकर फिरोजाबाद की बात कर ली जाए तो इस घटना के बाद से सिर्फ और सिर्फ निलंबित किया गया है, सभी लोग फरार है, मौके से फरार है, गिरफ्तारी की कोई विशेष कोशिश नहीं हो रही है और निलंबित करके सिर्फ दिखा दिया गया है। क्या निलंबन से काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात बताइए, एक प्रभावशाली व्यक्ति का, दुर्भाग्यपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, प्रभावशाली व्यक्ति कुछ हो जाए तो आप देखिए पुलिस गिरफ्तारी के लिए उसके घर वाले को, बाप बेटा बाबा दादा सबको उठा के थाने में बैठा लिया करके एक ऐसा व्यवहार करेगी, ऐसा दबाव बनाएगी कि आप तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिए। इस मामले में क्या हो रहा, आपने निलंबन करके छोड़ दिया। तो ये क्या है, एक डिले करने की टैक्टिस है कि मामले को डिले कर दो, तो जब डिले हो जाएगा तो धीरे 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 धीरे, जो अब जैसे आज गुस्सा है, एक आक्रोश होता है, पुलिस की एक टैक्टिस होती है, तो देखती है जब गुस्सा बहुत ज्यादा है तो अपने को ढीले रखती है और उनको थकने देती है, थकने देती है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो लगातार जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, ऐसे में एक साफ जाहिर होता है कि अब आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कोशिश करना होगा या फिर आपको चुप रहना होगा। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके साथ यही सुलूक किया जाएगा जो फिरोजाबाद में हुआ है। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।